जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सफलता हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग में। आज हम आपको मणिपुर चक्र के बारे में बताने वाले हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जब ये चक्र संतुलित हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो हमारे जीवन में कौन कौन से चमत्कार घटते हैं, क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे। जब ये चक्र आपका सोया हुआ होता है, डीएक्टिवेट होता है, तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम ये भी बताएंगे। प्लस आपको हम ध्यान भी कराएंगे, इस चक्र को कैसे संतुलित करें, कैसे इसका ध्यान करें, इसका बीज मंत्र क्या है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिटेल्स में जाते हैं। देखिए, ये जो चक्र है मणिपुर चक्र, इसे सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये चक्र आपके नाभि के थोड़ा सा ऊपर स्थित है। कुछ लोग कहते हैं कि नाभि केंद्र में स्थित है, तो कुछ लोग कहते हैं नाभि के 1-2 इंच ऊपर स्थित है। इसका जो कलर है वो येलो है। और ये जो चक्र है, ये एक 10 पंखुड़ियों वाले कमल की भांति है। 10 पंखुड़ी वाले कमल की भांति है। इस चक्र का जो मेन तत्व है वो अग्नि तत्व है। कुछ लोग इसे सूर्य का केंद्र भी बोलते हैं। ये जो चक्र है, ये तंत्र और योग साधना की लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कोई तंत्र साधना कर रहा है, योग साधना कर रहा है, किसी का जो संकल्प है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपने संकल्प को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, तो ये चक्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है जागृत करना। देखिए, ये जो चक्र है, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर चक्र पे ध्यान लगाने लगते हैं, लेकिन एक छोटी सी सिंपल सी बात समझिए, ये जो चक्र हैं, कभी भी ऊपर से ध्यान नहीं करना चाहिए कि पहले सहस्त्रार, फिर आज्ञा, फिर थ्रोट, विशुद्धि चक्र, फिर अनाहत चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ऐसे नहीं, नीचे से हमेशा ऊपर जाते हैं। पहले मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा, फिर सहस्त्रार। इस तरह से आपको अपने चक्रों को जागृत करना चाहिए। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो आप क्या सीधे 4th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर ऐसे बनाते हैं आप? नहीं ना। आप कहाँ से शुरू करते हैं? बेस से, नींव से शुरू करते हैं। तो इन चक्रों का जो बेस है, जो नींव है, वो आपकी अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपका चक्रों पर ध्यान लगाने का, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। तो आपको हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए। मूलाधार चक्र से आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि
हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से चक्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा भौतिकता में जीने वाला व्यक्ति है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, और जैसे कि सिर्फ शारीरिक लेवल तक उसकी सोच है, पशु के भांति है, जड़ की भांति है, तो ये समझ लीजिए कि अगर उसमें इमोशंस नहीं है, जज्बात नहीं है, तो उसके जो चक्र है वो सब असंतुलित हैं। वो अगर जड़ के समान है, उसकी कोई सोच समझ नहीं है, उसका अपना कोई नज़रिया नहीं है। तो इस वजह से हमेशा हर एक चक्र की अपनी अपनी विशेषता है, अपनी अपनी खासियत है। तो आपको शुरू से ही चक्रों पर ध्यान लगाना शुरू करना चाहिए। भले ही आप 10-10 दिन क्यों ना करें, 10 दिन आप मूलाधार पे करिए, 10 दिन आप स्वाधिष्ठान पे करिए, 10 दिन आप मणिपुर पे करिए। ऐसे करके धीरे धीरे आप अपने चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। वरना कोई भी एक चक्र अगर आप उसको जागृत करने का अनुभव पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शुरुआत मूलाधार से करनी है, और कम से कम 1 महीने तो करनी होती है साधना। आपको 1 महीने तो किसी भी चक्र की साधना आपको 1 महीने तक करनी ही करनी है, तभी आप उसे जागृत कर पाएंगे। देखिए, जब किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र असंतुलित होता है तो उसको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये हम आपको बताने वाले हैं। एक तो लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती है, किसी भी चीज़ में संतुलन नहीं होता, ना प्यार, परिवार, करियर, किसी भी चीज़ में नहीं। माइंड स्टेबल नहीं होता। जैसे कि अभी आपने कहा कि मुझे ये करना है, थोड़ी देर बाद आपने कहा मुझे नहीं करना है, आपका संकल्प स्ट्रांग नहीं होता। आप अपने ही कई बातों पर टिकते नहीं, आप मुकर जाते हैं। आपने कहा मुझे सुबह 4 बजे उठना है, स्टडी करनी है, या फिर जॉगिंग करना है, फिर वॉकिंग करनी है, या फिर मेडिटेशन करना है, लेकिन जैसे सुबह होती है आप अलार्म बंद कर देते हैं, फिर आप उठते ही नहीं हैं, है ना। तो आपका संकल्प स्ट्रांग नहीं होता। सबसे पहला लक्षण ये है कि अगर आप अपने ही कहे शब्दों पर नहीं टिक पाते हैं, अगर आप अपने ही दिए कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपका मणिपुर चक्र बहुत असंतुलित है। इसके इम्बैलेंस होने पर इंसान को किन किन चीज़ों में रुचि हो जाती है। दूसरों की बुराई करना, बहुत ज़्यादा सोचना, ईर्ष्या रखना, दूसरों से जेलसी रखना, समझ रहे हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और जैसे कि किसी भी बेकार चीज़ की लत लग जाना, ऐसे। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब ये चक्र आपका इम्बैलेंस होता है तो आप कितनी भी मेडिसिन खा लें, अगर आप कोई रोग है, आप कितनी भी दवा खाएं, पर वो दवा आपके ऊपर काम नहीं करती है। आपको हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगी, समझ रहे हैं, आपके चेहरे का तेज नष्ट हो जाएगा, आपके अंदर बदले की भावना रहेगी कि मुझे उससे बदला लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपके अंदर उग्रता, धोखाधड़ी, हिंसा, दुश्मनी, आलोचना, इस तरह की चीज़ें आपके अंदर बढ़ने लगती हैं। इन चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ने लगती है। शारीरिक समस्याएं जो होती हैं मणिपुर चक्र के असंतुलित होने पर, तो वो ये हैं: एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, सिर दर्द, शरीर के और भी दर्द, किडनी में, लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल, खून का रोग, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गंभीर बीमारियां आपके शरीर में लग जाती हैं जब आपका मणिपुर चक्र असंतुलित होता है।
और जब ये संतुलित होता है तब क्या होता है? तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका आत्मज्ञान बढ़ता है, आपकी बुद्धि सही निर्णय ले पाती है, उसके अंदर योग्यता आती है कि वो सही निर्णय ले सके। समझ रहे हैं? और ये जो आलस से प्रमाद छाया रहता है लोगों के कि अभी करेंगे नहीं करेंगे, ये ख़त्म हो जाता है, स्फूर्ति आ जाती है, इंसान का स्वास्थ्य अच्छा होता है, वो हष्ट पुष्ट रहता है, वो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि जो मणिपुर चक्र है ना, ये हमारे 5 चक्रों का केंद्र है, ये हमारे 5 चक्रों का केंद्र है। समझ रहे हैं? वैसे जो चक्र हैं वो 5 ही हैं, 5 ही चक्र हैं। बाकी जो 2 चक्र हैं वो तो बहुत हायर लेवल की बात होती है। तो ये जो दुनिया में हमें जीने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनका जो मूल केंद्र है वो है मणिपुर चक्र। 2 चक्र नीचे हैं, 2 चक्र ऊपर हैं। 2 चक्र स्वादिष्ठान और मूलाधार, और ऊपर अनाहत और विशुद्धि, इसके बीच में आपका ये मेन केंद्र है। अगर आपका ये संतुलित होता है ना, तो आपकी लाइफ हर तरह से संतुलित होगी। अगर ये संतुलित नहीं है तो हर चीज़ में आपको जैसे कि असफलता का सामना करना पड़ेगा, आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, आपके करियर में आपको वृद्धि नहीं देखने के लिए मिलेगी, सक्सेस नहीं पाएंगे आप, मन चिड़चिड़ा रहेगा, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, डिप्रेशन रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको होती हैं। अच्छा देखिए, जब किसी भी साधक का मणिपुर चक्र संतुलित हो जाता है तो वो ब्रह्मांड से प्राण ऊर्जा अपने ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में आकर्षित करता है, बहुत ज़्यादा, जिससे उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज बढ़ने लगता है, और जिससे वो उसके अंदर एक ऐसी गज़ब की अट्रैक्शन पावर आती है कि वो बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को, और अपनी ज़िंदगी के वो बड़े बड़े काम चुटकियों में पूरा कर लेता है, ये समझ लीजिए। तो हम आपको बताते हैं, ये जो मणिपुर चक्र है, इसका जो रंग है वो पीला कलर है, और जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। ये 10 पंखुड़ियों वाला येलो कलर का लोटस है, येलो कलर का कमल है। समझ रहे हैं? और एक बात, इस चक्र के जो देवता हैं वो विष्णु भगवान है और लक्ष्मी माँ हैं। समझ रहे हैं? इस चक्र के देवता विष्णु भगवान है और लक्ष्मी माँ हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना मणिपुर चक्र बैलेंस कर लेता है तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। लक्ष्मी माँ हर तरह से धन वैभव की कमी होने नहीं देती हैं, और विष्णु भगवान आध्यात्मिक समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति में उसकी मदद करते हैं। ठीक है? इस चक्र को बैलेंस करने पर आपके जो कई जन्मों के कुछ संस्कार होते हैं वो भी जलकर भस्म हो जाते हैं, क्योंकि ये अग्नि तत्व है, क्योंकि ये अग्नि तत्व है। सिर्फ इस वजह से, इसी वजह से हम हमेशा कहते हैं, अगर आपका कुछ कर्मा है, आप उन चीज़ों को लेकर परेशान हैं, तो आपको अपना मणिपुर चक्र जरूर जागृत करना चाहिए। अच्छा, अब हम ध्यान कराएंगे, तो आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सभी लोग, जितने लोग भी ध्यान कर रहे हैं, आप मन से, तन से शुद्ध होकर एक शुद्ध आसन ग्रहण करें। आप सुख आसन पर बैठ सकते हैं। अगर आपके पैरों में, कमर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप चेयर पर बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। आप किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, टेक ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है बैठने में, उठने में, और फिर भी आप टेक लेकर बैठते हैं और आप फिर भी स्ट्रेट नहीं बैठते हैं, तो आपको ध्यान के बीच में ही नींद आ सकती है। तो कोशिश हमेशा करिए कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपकी जो बैक बोन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कुछ लोगों को
जैसे ज़्यादा लंबे होते हैं, उन्हें बैठने में दिक्कत होती है, तो आप एक छोटा सा कुछ भी आप किसी टॉवल को लीजिए, जैसे बड़ी सी टॉवल हो, उसको फोल्ड करके नीचे रख के बैठ जाइए और पालती मार के सुखासन पर बैठ जाइए। तो फिर आपको दर्द नहीं होगा, फिर आपका जल्दी उठने का मन नहीं करेगा, फिर आपको घबराहट नहीं होगी, आपकी कमर टेढ़ी नहीं होगी ऐसे। तो आशा करते हैं कि आप बैठ गए होंगे। चलिए धीरे से अपनी आंखें बंद करिए। जोर नहीं डालना है आंखों पर, धीरे से बंद करना है। और एक लंबी सी गहरी सांस लीजिए। उसे होल्ड करिए जितनी देर तक आप अपनी श्वास को रोक सकते हैं, उसे रोक कर रखें। अब धीरे से मुंह के द्वारा पूरा मुंह खोलकर अपनी सांसों को छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। उसे होल्ड करें जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं, जितनी देर उस श्वास को आप रोक सकते हैं, रोक कर रखें। और फिर धीरे से रिलीज कर दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस। होल्ड करें। आप जो श्वासें लेते हैं, आप संकल्प करें कि आप तब तक उस श्वास को रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक आपको अंदर से घबराहट ना होने लगे। आप जितनी देर तक श्वासों को रोक सकेंगे, आपका मन उतना ही एकाग्र होता चला जाएगा। अब धीरे से छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया आपको 10 बार करनी है। 3 बार हो चुकी है, 7 बार आपको और करना है। अपनी सुविधा के अनुसार आप जितनी देर तक श्वासों को रोक सकते हैं उतना बेहतर होगा। और आपको कोशिश करनी है कि श्वास लंबी और गहरी होनी चाहिए। एक और लंबी गहरी सांस। भाव करिए कि जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो
ब्रह्मांड की जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो प्राण ऊर्जा है, आप बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और श्वासों के द्वारा आप उस प्राण ऊर्जा को अपने नाभि चक्र तक, अपने स्वाधिष्ठान चक्र तक ले जाते हैं। और आपको उन श्वासों को रोक कर रखना है और महसूस करना है वो प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंग अंग में, कोने कोने में पहुंच रही है और आपको संतुलित कर रही है। फिर आप धीरे से मुंह खोलकर पूरी श्वास बाहर छोड़ दें और भाव करें कि आपके अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो एक काले धुएं की तरह आपके शरीर से बाहर चली गई है। एक बात हमेशा याद रखें कि जब आप श्वास छोड़ते हैं तो तुरंत घबराकर आपको श्वास नहीं लेनी है, वरना ऐसा होगा कि आपने जो नेगेटिविटी को अपनी सांसों के द्वारा बाहर निकाला है और आप तुरंत अगर लंबी गहरी सांस ले लेंगे घबराकर, तो वही एनर्जी फिर से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इस वजह से सांस छोड़कर भी आपको थोड़ी देर तक रुकना है, होल्ड करना है, फिर आपको दोबारा नई सांस लेनी है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके 10 टाइम्स ये कर सकते हैं। लेकिन आपको करना ज़रूर है। 10 बार ये श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है, ये आपको प्राण ऊर्जा प्रदान करती है, आपके मन को शांत करती है, आपके मन से नेगेटिविटी को भगाती है। हम आशा करते हैं कि आपने 10 बार इस प्राणायाम को, इस प्रक्रिया को कर लिया होगा। अगर हम 10 बार कराते तो बहुत लंबा टाइम हो जाता। इस वजह से हमने आपसे कहा कि आप वीडियो पॉज करके इस प्राणायाम को 10 बार कर सकते हैं। अब आप अपना हाथ अपने नाभि चक्र पर लगाइए, अपने मणिपुर चक्र पे रखिए। दोनों हाथों को रखिए और महसूस करिए। महसूस करिए अपने मणिपुर चक्र को। आप ध्यान दीजिए आपके नाभि के 2 इंच ऊपर एक येलो कलर का
प्रकाश फैल रहा है। एक पीले रंग का प्रकाश विस्तरित हो रहा है। एक बहुत चमकदार रोशनी जो कि पीले रंग की है, वो धीरे 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 आपके पूरे अंग प्रत्यंग में फैल रही है। अंदर से आपको जितनी भी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को वो हील कर रही है, उन्हें खत्म कर रही है। आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। आपका ध्यान आपके मणिपुर चक्र पे है, जो कि 10 पंखुड़ी वाला एक कमल है, जो सूर्य से भी ज़्यादा प्रकाशित हो रहा है, जिसका रंग पीला है, जो पीले कलर का कमल है, जो पीले रंग का कमल है। आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर वो धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूम रहा है। महसूस करिए वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसकी बहुत सूक्ष्म गति है, बहुत सूक्ष्म। इस साउंड पर ध्यान दीजिए। इस साउंड को ध्यान से सुनिए और अपने मणिपुर चक्र को देखने की कोशिश करिए, जहाँ से एक पीले रंग का प्रकाश आपके चारों तरफ फैल रहा है और आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है। आपके मन में कोई भी विचार नहीं है, कोई भी विचार नहीं है। आपका ध्यान इस साउंड पे है और इस साउंड के साथ साथ आप अपने मणिपुर चक्र पे होने वाली सेंसेशन को महसूस करेंगे। महसूस करिए क्या हो रहा है यहाँ पर। येलो कलर की लाइट आपके पूरे शरीर में फैल रही है, आपको प्रकाशित कर रही है। आपके मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें क्लीन कर रही है। अब आपके मन में किसी के लिए कोई शत्रुता नहीं है। आपके मन में
किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं है। अब आप अपने कहे हुए शब्दों पर ध्यान देंगे। अब से आप एक संतुलित जीवन जीने वाले हैं। आज के बाद आप जो भी संकल्प करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे। किसी को किसी भी बात का कुछ भी कोई कमिटमेंट देंगे तो सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे आपका मणिपुर चक्र बिल्कुल से बिल्कुल संतुलित हो रहा है। आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। आपका चेहरा यूं उतरा हुआ अच्छा नहीं लगता। एक पॉजिटिव सी स्माइल के साथ आप ध्यान करेंगे। ये ध्यान आपके अंदर जो भी डर है, जो भी भय है, जो भी हेजिटेशन है, ये ध्यान उसे ख़त्म कर रहा है और आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। आप ध्यान से देखिए, ये जो 10 पंखुड़ियों वाला कमल है, पीले रंग का कमल है, ये बहुत सूक्ष्म गति से क्लॉकवाइज घूम रहा है और इससे प्रस्फुटित होने वाला प्रकाश आपको अंदर से और बाहर से बहुत प्रकाशित कर रहा है। आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज झलक रहा है। अब आपके मन में किसी भी तरह का कोई विचार नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है। आप सब कुछ परमात्मा को सौंप कर ये ध्यान कर रहे हैं। अब आपके मन में यही भाव है कि ईश्वर जो भी करेंगे वो मेरे लिए बेहतर ही होगा, वो अच्छा ही होगा। अब आपने ईश्वर के फैसले का सम्मान करना सीख लिया है। सभी लोग अपने मणिपुर चक्र पर हाथ रखेंगे और हम इसके बीज मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। और जिस तरह से हम इसका जाप कर रहे हैं, हूबहू आपको भी इसका इसी तरह से जाप करना है। पहले एक लंबी गहरी सांस लीजिए, उसे अपने नाभि केंद्र पर रोकिए और जब आप श्वास छोड़ेंगे तब आपको रम बोलना है, क्योंकि मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है वो रम है, रम। इसी रम की वजह से ही राम जी का नाम राम रखा गया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मूल बिंदु, अपने मणिपुर चक्र पर स्थित हो जाता है, उसका जीवन बहुत संतुलित हो जाता है,
मर्यादित हो जाता है। वो हर सिचुएशन में बैलेंस्ड रहता है। और ये अग्नि का प्रतीक है। और राम जी सूर्य वंश में हुए थे, ये सूर्य का केंद्र है। तो जैसे लोग कहते हैं कि राम राम जपने से जो हमारे कर्मा है वो क्लीन होते हैं, तो ये राम राम नहीं, ये वही रम है। जब आप राम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आप राम तो बोल रहे हैं, लेकिन आप अपने अग्नि तत्व को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप अपने अग्नि तत्व को संतुलित कर रहे हैं, अपने अग्नि तत्व को जागृत कर रहे हैं, जिससे आपके अनंत जन्मों के कर्मा क्लीन हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आनंद का प्रवेश होता है। तभी कहते हैं कि राम राम जपिए, क्योंकि रम ही राम है। तो एक लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, जब आप माँ बोलेंगे तो आपको महसूस करना है कि आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है और वहाँ पर आप एक वाइब्रेशन महसूस करेंगे। आप उसे क्लॉकवाइज घूमते महसूस करेंगे।
रम। 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 राम। आप महसूस करें कि आपका जो चक्र है, मणिपुर चक्र, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और उस चक्र से एक तीव्र पीले रंग का प्रकाश आपके चारों तरफ फैल रहा है। उस पीले रंग ने आपको पूरी तरह से पीला कर दिया है। आप रंग गए हैं पीले रंग में।
आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, ये पीला रंग उस बीमारी को दूर कर रहा है। अब आप अपना ध्यान इस साउंड पर लगाइए और एकाग्र मन से इस साउंड को सुनते वक्त अपना ध्यान अपने मणिपुर चक्रा पे रखिए।
हम आशा करते हैं कि मणिपुर चक्र पर ध्यान के दौरान आपका मन काफ़ी शांत हुआ होगा और आपको आज नहीं तो कल 1 महीने में कभी भी आपको महसूस होगा कि आपका मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है। कई जन्मों से इन चक्रों पर धूल जमा है। गंदगी जमा हो गई है। 1-2 दिन ध्यान करने से ये जागृत नहीं होंगे, इनकी सफाई करनी पड़ेगी। आपको प्रतिदिन इन पर ध्यान करना पड़ेगा। एक चक्र को जागृत करने के लिए कम से कम आपको 1 महीने का समय देना होगा। जब आप उसे 1 महीने का समय देते हैं तब आपको कुछ अनुभव हो पाएंगे। इस चक्र के जागृत होने पर साधक को अनेकों लाभ मिलते हैं। एक तो वो निरोगी रहता है, रोग मुक्त रहता है, बहुत इमोशनल नहीं रहता, उसके जीवन में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। न बहुत सुखी, न बहुत दुखी, न बहुत प्रैक्टिकल, न बहुत इमोशनल। लाइफ केंद्र में आ जाती है, लाइफ केंद्रित हो जाती है, जीवन केंद्रित हो जाता है, व्यक्ति मध्य में ठहर जाता है। महात्मा बुद्ध हमेशा अपने सभी सन्यासियों से कहते थे कि मध्य में ठहर जाओ, अति किसी भी चीज़ की मत करो, ना कुछ बहुत कम ना कुछ बहुत ज़्यादा, कोई भी काम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत खा लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई कई दिनों तक उपवास कर लेते हैं, है ना। तो असंतुलित लाइफ जीते हैं लोग, इम्बैलेंस्ड। तो आपको क्या करना है, इस चक्र को संतुलित करके अपना पूरा जीवन संतुलित कर देना है। इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि जब ये आपका चक्र संतुलित होगा तो आर्थिक समस्याओं से आपको जूझना नहीं पड़ेगा। करियर में अगर किसी भी तरीके से आपका लॉस हो रहा है, फिर आप जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप किसी भी काम को एकाग्रता से नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं लगता है, आपके अंदर आलस्य रहता है, शरीर भारी भारी होता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, तो ये चक्र इन समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा और आप जो भी पाना चाहते हैं ये आपको वो दिलाएगा। बस आप प्रेम और विश्वास के साथ इस चक्र को जागृत करिए, इस पर प्रतिदिन आप ध्यान करिए और ध्यान के बाद अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें कि आप बहुत स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आपको किसी भी बातों का कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, आप एक संतुलित जीवन जीते हैं। आप अपने जीवन में अपने रिश्तों को, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को, अपने करियर को बहुत बहुत महत्व देते हैं। बेकार की चीज़ों में ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, आलस्य, इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है, इन सब चीज़ों की कोई जगह नहीं है आपके जीवन में। आप हर बुराई से ऊपर उठकर अपना आध्यात्मिक विकास कर रहे हैं। अगर आज आप यहाँ तक आए हैं तो यकीन मानिए कि ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे का जीवन सुखी से जिएं, खुशी से जिएं, सुखमय जीवन व्यतीत करें। तो आज संकल्प लीजिए कि आप इस ध्यान को प्रतिदिन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो जाए, सब कुछ,
जब कोई व्यक्ति किसी भी सिद्धि को पाने के लिए उस पर कार्य करना शुरू करता है, अगर उसका मणिपुर चक्र संतुलित नहीं है तो उसे कभी भी सिद्धि नहीं मिल सकती, चाहे किसी मंत्र की सिद्धि हो, चाहे तंत्र की सिद्धि हो। मणिपुर चक्र का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। अब आप अपने दोनों हाथों को रब करें। अपने मणिपुर चक्र पर लगाएं और महसूस करें कि ब्रह्मांड की जो भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, सूर्य की जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके मणिपुर चक्र में आ चुकी है। और आप अपने चक्र को क्लॉकवाइज घूमते हुए महसूस करें। फिर से आप अपने हाथों को उठाएं, दोबारा रब करें और महसूस करें कि जो भी ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो शक्तियाँ आपके हाथों में आ चुकी हैं और आप उसे अपने चेहरे पर, अपनी आँखों पर लगाएं, पूरे शरीर में लगाएं और अब धीरे धीरे अपने आँखों को खोलें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमें ज़रूर बताएं। आप ये ध्यान जैसे भी कर रहे हैं, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करते हैं कि आपका मन शांत हुआ होगा, आपको सुकून मिला होगा, आपको एक स्फूर्ति और ताजगी महसूस हुई होगी। अगर आज नहीं हुई है तो परेशान ना हो, कई जन्मों की बेहोशी है, कई जन्मों के कर्मा हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। आप सब बहुत पहुँचे हुए साधक हैं, मार्ग भटक गए थे, लेकिन ईश्वर अगर आपको अध्यात्म में फिर से लाना चाह रहे हैं, आपका जो इंटरेस्ट है अगर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो यकीन मानिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि अध्यात्म में रुचि उन्हीं की होती है जो ओल्ड सोल्स होती हैं, जो पहुंची हुई आत्माएं होती हैं, जो किसी कारणवश, किसी कर्मा की वजह से अब तक अपना जीवन इस तरह से जी रही थी। लेकिन अगर अब आपके जीवन में ध्यान उतर आया है, साधना उतर आई है, अनुष्ठान उतर आया है, तो यकीन मानिए अब आपका आने वाला जीवन बहुत आनंदमय होगा, सुखमय होगा। अब हमें इजाज़त दीजिए और आप सब लोग इसी तरह अपने जीवन में अध्यात्म में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, स्वतंत्र रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें।